अवंती क्षेत्र के महत्वपूर्ण तीर्थ, देवता, वहां की यात्रा के क्रम एवं महात्म्य का वर्णन। सनत कुमार जी कहते हैं, एक समय पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा, महेश्वर, इस क्षेत्र के प्रभाव का वर्णन कीजिए। महादेव जी बोले, देवी, अवंती क्षेत्र में परम पुण्यमयी शिप्रा नदी, दिव्य नव नदी, नीलगंगा तथा गंधवती, ये चारों मेरी प्रिय नदियां हैं। यहाँ 84 लिंगों के रूप में उतने ही शिव निवास करते हैं। 8 भैरव रहते हैं, 11 रुद्र, 12 आदित्य और 6 गणेश हैं तथा देवियों की संख्या 24 है। भद्रे, यहीं विष्णु और ब्रह्मा आदि सब देवता निवास करते हैं। यह 1 योजन का क्षेत्र देवमंडल से व्याप्त है। यहाँ 10 विष्णु प्रसिद्ध हैं, उनके नाम सुनो। वासुदेव, अनंत, बलराम, जनार्दन, नारायण, ऋषिकेश, वाराह, धरणीधर, वामन रूपधारी विष्णु तथा लक्ष्मी जी के आश्रयभूत भगवान शेषशायी। ये 10 विष्णु सब पापों का अपहरण करने वाले बताए गए हैं। रिद्धि सिद्धि दाता, कामदाता, गणपति, विघ्ननाशक, प्रमोदी तथा चतुर्थी व्रत प्रिय, ये 6 विनायक इस तीर्थ में निवास करने वाले कहे गए हैं, जो समस्त विघ्नों का नाश करने वाले हैं। उमा, चंडी, ईश्वरी, गौरी, रिद्धिदा, सिद्धिदा, वरयक्षिणी और वीरभद्रा, ये 8 मातृकाएं कही गई हैं। महामाया सती, जो कपाल मातृका नाम से विख्यात हैं, उनके साथ अंबिका, शीतला, सिद्धिदायिनी, एकानंशा, ब्रह्माणी, पार्वती, योगशालिनी, योगिनी, भगवती कौमारी, षटकर्तिका, चरपट मातृका, वर मातृका, सरस्वती, महालक्ष्मी, योगिनी मातृका, चतुष्षष्ठी योगिनी, कालिका, महाकाली, चामुंडा, ब्रह्मचारिणी, वैष्णवी, वाराही, विंध्यवासिनी, अंबा तथा अंबालिका, ये 24 पराशक्तियां हैं। हनुमान, ब्रह्मचारी, कुमारेश और महाबली, ये 4 पवन पुत्र हनुमान के स्वरूप बताए गए हैं। दंडपाणि, विक्रांत, महाभैरव, बटुक, बालक, बंदी, षटपंचाष्टक तथा अपर काल भैरव, ये 8 भैरव महापाप हारक हैं। कपर्दी, कपाली, कलानाथ, वृषासन, त्र्यंबक, शूलपाणि, चीरवासा, दिगंबर, गिरीश, कामचारी तथा सर्पांग भूषण शर्व, ये 11 रुद्र बताए गए हैं, जो सब शत्रुओं का नाश करने वाले हैं। अरुण, सूर्य, वेदांग, भानु, इंद्र, रवि, अंशुमान, सुवर्णरेता, अहकर्ता, मित्र, विष्णु और सनातन, ये 12 आदित्यों सब रोगों का नाश करने वाले हैं। इस पुरी के 4 द्वारपाल हैं, जो महात्मा पुरुषों को विदित हैं। पूर्व द्वार पर पिंगलेश्वर, दक्षिण द्वार पर कायावरोहणेश्वर, पश्चिम द्वार पर बिल्वकेश्वर तथा उत्तर द्वार पर उत्तरेश्वर विद्यमान हैं। इन सब के अतिरिक्त अन्यान्य बहुत से शिवलिंग मनोहर महाकाल वन में बताए गए हैं, जो सबको पवित्र करने वाले कहे गए हैं। व्यास, यद्यपि महाकाल वन में शिवलिंगों की कोई संख्या नहीं है, वहां असंख्य शिवलिंग हैं, तथापि मैंने यहाँ प्रधान प्रधान लिंगों का दिग्दर्शन मात्र कराया है। जिस देवता का जो तीर्थ है, वह उसी के नाम से प्रसिद्ध बताया गया है। उनमें स्नान और दान करके मनुष्य उस तीर्थ के फल का भागी होता है। जो मनुष्य इन तीर्थों में स्नान करते हैं, उनके लिए तीनों लोकों में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। पुत्रहीन को पुत्र और निर्धन को धन प्राप्त होता है। ब्राह्मण विद्वान और क्षत्रिय विजयी होता है। इतना ही नहीं, उसकी संतान परंपरा कभी क्षीण नहीं होती और अंत में वह भगवान शिव के लोक में पूजित होता है। व्यास जी बोले, भगवान, मैं आपसे पुनः यह सुनना चाहता हूं कि सुंदर महाकाल वन में अवंती क्षेत्र के भीतर कितने तीर्थ विद्यमान हैं। सनत कुमार जी ने कहा, द्विज श्रेष्ठ, इस विषय में परम बुद्धिमान नारद जी तथा भगवान उमा महेश्वर का जो संवाद हुआ है, उसे सुनाता हूं। नारद जी ने भगवान शंकर जी से पूछा, प्रभु, महाकाल वन में कौन कौन तीर्थ हैं? तब उमा सहित महादेव जी बोले, मुनिश्रेष्ठ, उत्तम महाकाल वन में जो तीर्थ हैं, उनका वर्णन करता हूं, सुनो। भूतल पर पुष्करादि जो कोई भी तीर्थ हैं, वे सब उत्तम महाकाल वन में वर्तमान हैं। केवल रुद्र सरोवर में असंख्य सहस्त्र कोटि कोटि तीर्थ आकर स्नान करते हैं, इसलिए उसका नाम कोटि तीर्थ है। हेमंत ऋतु में जब हिमालय गिर हिम की वर्षा करने लगता है, उस समय किन्नर गण पिशाच मोचन तीर्थ में दृष्टिगोचर होते हैं। मुनिवर, मैं तीर्थों की नियत संख्या को तो नहीं जानता कि कितने तीर्थ और कितने लिंग हैं, तथापि जो प्रधान प्रधान तीर्थ हैं, उनकी चर्चा करूंगा। द्विज श्रेष्ठ,
एक वर्ष में जितने दिन होते हैं उतने दिन तक प्रतिदिन यहाँ मनुष्य नए नए प्रसिद्ध तीर्थों का स्नान प्राप्त करता है। एक वर्ष पूरा होने पर अवंतीपुरी की यात्रा संपन्न होती है। जो विधि पूर्वक अवंती यात्रा पूर्ण कर लेता है वह देवताओं में श्रेष्ठ होता है। इसलिए मोक्ष चाहने वाले पुरुष को बड़े यत्न से अवंतीपुरी की यात्रा करनी चाहिए। विशेषतः वैशाख मास में अवंतीपुरी में स्नान करना चाहिए। जो वैशाख मास आने पर अवंतीपुरी में जाता और एक वर्ष तक वहां रहकर प्रतिदिन विधि पूर्वक एक एक तीर्थ में स्नान करता है और सब प्रकार की वस्तुएं दान देता है, वह तीर्थ सेवन के पूर्ण फल को पाता है। इहलोक में अतिशय सुख का उपभोग करके अंत में शिवलोक में प्रतिष्ठित होता है। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, इस प्रकार पूर्व काल में भगवान शंकर ने परम बुद्धिमान नारद जी से अवंतीपुरी के महात्म्य का वर्णन किया था। व्यास जी बोले, ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ सनत कुमार जी, अब आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मनुष्य थोड़े ही समय में अवंती तीर्थ के सेवन का पूरा फल प्राप्त कर ले तथा सिद्ध होकर शिवलोक को जाए। सनत कुमार जी ने कहा, अनघ, मनुष्य एकाग्र चित्त होकर महाकाल वन में जाए और कोटि तीर्थ में स्नान करे। ऐसा करने वाला मनुष्य का फिर इस संसार में जन्म नहीं होता। वत्स, इस भूतल पर शिप्रा के समान दूसरी कोई नदी नहीं है जिसके दर्शन मात्र से मुक्ति हो जाती है। जो वैशाख मास में भगवान पुरुषोत्तम का प्रतिदिन पूजन करता है वह मोचन तीर्थ में एक बार तर्पण करने मात्र से मुक्त हो जाता है। जो अवंतीपुरी में अंगपात नामक भगवान विष्णु का दर्शन करते हैं उनका इस संसार में पुनरागमन नहीं होता। जो संपूर्ण तीर्थों के फल की इच्छा रखने वाला हो वह पवित्र होकर मन इंद्रियों को संयम में रखते हुए तीर्थ स्नान का व्रत ग्रहण करे और 28 तीर्थों में गोता लगावे। कार्तिक, माघ, आषाढ़ और विशेषतः वैशाख मास में जब कभी भी इस पुरी में आकर तीर्थ स्नान करना चाहिए। ऐसा करने वाला मनुष्य सब तीर्थों का फल पाकर शिवलोक में प्रतिष्ठित होता है। शिप्रा नदी के तट पर जो प्रधान प्रधान पुण्य तीर्थ हैं उनका वर्णन करता हूं, सुनो। पाप पीड़ित मनुष्य विष्णु का स्मरण करता हुआ स्नातक ब्रह्मचारियों के पालन करने योग्य सभी नियमों को ग्रहण करे। फिर रुद्र सरोवर में स्नान करके श्राद्ध तर्पण आदि करे। तदनंतर कर्कराज नामक तीर्थ स्वरूप तड़ाग को जाए और उसमें स्नान आदि करके घृत पात्र दान करे। उसके बाद जो परम उत्तम नृसिंह तीर्थ है उसमें स्नान करे और काला मृगचर्म दान दे। वहां से शिप्रा और नीलगंगा के संगम पर जाए, उसमें स्नान करके पवित्र हो संगमेश्वर शिव का दर्शन करके ब्राह्मणों को विविध वस्तुएं दान दे। वहां से व्रती पुरुष पिशाच मोचन तीर्थ की यात्रा करे, उसमें विधि पूर्वक स्नान करके दैनिक कृत्य करे। उसके बाद विद्वान ब्राह्मण को सवत्सा गौ दान दे। उस तीर्थ में सभी महादान करने चाहिए। तदनंतर पिशाचेश्वर शिव का दर्शन करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। तत्पश्चात व्रत पालक नियम परायण पुरुष गंधर्व तीर्थ की यात्रा करे और उसमें स्नान करके पवित्र हो एकाग्र चित्त से पितरों का श्राद्ध करे। फिर षष्ठी जल्पेश्वर देव की विधिवत पूजा करने के अनंतर ब्राह्मणों को गृहदान आदि करे। वहां से केदार नामक उत्तम तीर्थ को जाए और उसमें स्नान करके ब्राह्मणों को दान दे। उस तीर्थ में कंबल, मृग चर्म और वस्त्र भी देने चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य सब पापों से शुद्ध होकर शिवलोक में प्रतिष्ठित होता है। चक्र तीर्थ में स्नान करके मनुष्य भगवान चक्रपाणि की भली भांति पूजा करे। ऐसा करने से वह विष्णु लोक में पूजित होता है। सोम तीर्थ में स्नान करके सोमेश्वर शिव का दर्शन करने से मनुष्य का शरीर निर्मल हो जाता है, उसे कोढ़ आदि का रोग नहीं सताता। वहां ब्राह्मण के लिए ईख और गौ आदि दान देना चाहिए। तदनंतर मनुष्य स्नान के लिए देव प्रयाग तीर्थ में जाए और वहां स्नान करके पवित्र हो देव माधव जी की पूजा करे। फिर विधिपूर्वक ब्राह्मण को गुड़ की बनी हुई गौ दान करनी चाहिए। जो ऐसा करता है वह सब पापों से शुद्ध चित्त होकर देवलोक में प्रतिष्ठित होता है। व्यास जी, प्रयाग में अति उत्तम वेणी तीर्थ है। वहां तिल और आंवले के साथ स्नान करना चाहिए। स्नान के पश्चात प्रयागेश्वर का पूजन करके मनुष्य तीर्थ सेवन के संपूर्ण फल का भागी होता है। वहां ब्राह्मण को विधि पूर्वक तिल की गौ देनी चाहिए। जो ऐसा करता है वह संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि का वरदान पाकर भगवान विष्णु के लोक में आनंद भोगता है। वहां से व्रत का पालन करने वाला पुरुष परम उत्तम योग तीर्थ में जाए और स्नान करके पवित्र हो योगिनीश्वर का पूजन करे। पूजा के पश्चात वह जलमयी गौ दान करे। इससे मनुष्य दीर्घायु और सुखी होता है। तत्पश्चात कपिलाश्रम तीर्थ में जाए और स्नान दान आदि करके कपिलेश्वर का पूजन करे। ऐसा करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर तपोलोक को जाता है।
तदनंतर शिप्रा के पश्चिम तट पर जो घृतकुल्या नामक उत्तम तीर्थ है, वहां स्नान करके मनुष्य प्रतिदिन घृतधारेश्वर शिव का पूजन करे और ब्राह्मण को घृतमयी धेनु का दान करे। ऐसा करके वह पुण्यात्माओं के लोक में जाता और सब पापों से मुक्त होता है। तत्पश्चात मधुकुल्या तीर्थ में स्नान करके मधुकुल्लेश्वर शिव का पूजन करे और मधु एवं इक्षु धेनु का दान करे। उससे आगे सब तीर्थों का फल प्रदान करने वाला ऊसर नामक उत्तम तीर्थ है। उसमें स्नान करके मनुष्य ऊसरेश्वर महादेव का दर्शन करे। उस तीर्थ में फल मूल आदि का दान करना चाहिए। इससे उत्तम मोक्ष की प्राप्ति होती है। जहां नरादित्य स्थित हैं, वहां भी उत्तम तीर्थ बताया गया है। वहां स्नान करने के पश्चात मनुष्य क्षेत्रादित्येश्वर का दर्शन करे। दर्शन के पश्चात रथ का दान करे तो भगवान नर के लोक में जाता है। भगवान केशवार्क वहां के प्रधान देवता हैं। उनका तीर्थ भी बहुत उत्तम बताया गया है। वहां स्नान और केशवादित्य का पूजन करना चाहिए। उस तीर्थ में नाना प्रकार के अन्नदान का विधान है। वहां स्नान करके पवित्र हो मनुष्य एकाग्र चित्त से पाप नाशिनी भगवती एकानंशा का पूजन करे। तदनंतर दशाश्वमेघेश्वर शिव की आराधना करे। ऐसा करने वाला मनुष्य सब पापों से शुद्ध चित्त होकर स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। वे जो पृथ्वी के पुत्र अंगारक देव हैं, उनका उत्तम तीर्थ सब तीर्थों का फल प्रदान करने वाला है। उस तीर्थ में स्नान करके मनुष्य मंगलेश्वर का पूजन करे। जहां गंगा और आकाश गंगा का संगम है, उस तीर्थ में स्नान करके गंगेश्वर का दर्शन करे। इससे मनुष्य सब पापों से मुक्त होता और विष्णु लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। ऋण मोचन तीर्थ सब पापों का अपहरण करने वाला है। उसमें स्नान करके मनुष्य ऋणतेश्वर का पूजन करे। फिर अपनी शक्ति के अनुसार दान करके घृत श्राद्ध करे। इससे मनुष्य तीनों ऋणों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक में सम्मानित होता है। ऋण मोचन तीर्थ से चलकर पाप रहित शक्ति भेद नामक तीर्थ में जाए। वह सब तीर्थों में उत्तम और समस्त पापों का नाश करने वाला है। वहां स्नान करके पवित्र एवं शुद्ध चित्त होकर विद्वान पुरुष समस्त मातृकाओं का दर्शन करे। फिर वहां विधि पूर्वक श्राद्ध करके शय्या आदि दान करे। ऐसा करने वाला पुरुष माता के ऋण से छूटकर सायुज्य मोक्ष पाता है। पाप मोचन नामक जो श्रेष्ठ तीर्थ है, वहां श्राद्ध करके मनुष्यों को छाया दान करना चाहिए। ऐसा करने से वे शुद्ध चित्त हो जाते हैं। तत्पश्चात विश्व विख्यात प्रेतशिला नामक तीर्थ में जाए, जो प्रेतों को मोक्ष देने वाला है। उसमें स्नान करके मनुष्य श्राद्ध का दान करे, क्योंकि वहां तिल सहित जल द्वारा तर्पण करने से पितर उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। वहां रस और नमक के साथ अन्न का दान करना चाहिए। यमेश्वर की पूजा करके मनुष्य कभी नरक में नहीं पड़ता और उसके पितर प्रसन्न होकर सनातन ब्रह्म पद को प्राप्त होते हैं। जहां नव नदी का संगम है, वहां त्रिभुवन वंदित उत्तम तीर्थ है। वहीं पार्वती माता निवास करती हैं। उसमें स्नान करके पवित्र हो एकाग्र चित्त से कल्याणमयी भगवती पार्वती की विधि पूर्वक पूजा करे, महादान दे। ऐसा करने से शुद्ध चित्त मानव साक्षात शिव होता है। नव नदी संगम से चलकर मंदाकिनी तीर्थ में जाए। वहां स्नान करके पवित्र हो जो मनुष्य भगवान सदाशिव का पूजन करता है और अन्न आदि देकर एक दोन तिल का दान करता है, वह सब पापों से शुद्ध होकर कुबेर के समान हो जाता है। तदनंतर व्रत का पालन करने वाला पुरुष ब्रह्मा जी के उत्तम तीर्थ में जाए, विधि पूर्वक स्नान करे और सब प्रकार के दान दे। तत्पश्चात यात्रेश्वर शिव का तुलसी, बिल्व पत्र तथा नाना प्रकार के सुगंधित पुष्पों द्वारा पूजन करके उन्हें धूप, दीप, नैवेद्य, मुख शुद्धि तथा उत्तरीय आदि अर्पण करे और व्रत की पूर्ति के लिए उनसे इस प्रकार प्रार्थना करे। यात्रेश्वर नमस्तुभ्य मुमानाथ जगतपते, त्वत्प्रसादात् कृताम यात्राम सफलाम कुरु मे प्रभो। यात्रेश्वर उमानाथ जगतपते, आपको नमस्कार है। प्रभो, आपके प्रसाद से मैंने यह यात्रा की है, कृपया इसे सफल बनाइए। सनत कुमार जी कहते हैं, द्विज श्रेष्ठ, इस प्रकार जो अवंती की यात्रा करता है, उसे अवंती तीर्थ में निवास करने का पुण्य प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं है। वह इस लोक में नाना प्रकार के भोग, धन, स्त्री तथा संपत्ति आदि का सुख भोग कर सब पापों से शुद्ध चित्त हो मृत्यु के पश्चात भगवान शिव के लोक में जाता है। जो मनुष्य इस पवित्र एवं पापहारिणी कथा को सुनते हैं, उनके लिए इस लोक और परलोक में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं रहती।